अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आज हम करेंगे इन्वर्टिबल या यूनिट रिंग किसे कहते होते हैं। ठीक है, इसकी डिफाइन भी करेंगे और इसकी कुछ ट्रिक्स और एग्जांपल्स करेंगे। इन्वर्टिबल या इसको यूनिट भी कहते होते हैं कि ये इन्वर्टिबल रिंग क्या होता है। ठीक है, जो यूनिटी होती है उस वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, यूनिटी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव के केस में वन होती है। ठीक है, वो एक अलग केस है, यूनिट एक अलग चीज़ है। कहते हैं एलिमेंट ए इन अ रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो उसमें यूनिटी भी यानी रिंग में जो हमारे पास हो यूनिटी भी होनी चाहिए। इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इफ देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए को बी से मल्टीप्लाई किया या बी को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? वन। ठीक है, अदरवर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट्स है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? यूनिट होंगे, यानी इन्वर्टिबल होंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर टू है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? वन बाय टू। ठीक है, तो टू को वन बाय टू से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो वन बाय टू होता है। ठीक है, इस तरह के अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यानी ऐसे कंटिन्यू है, तो इसके कौन से एलिमेंट्स इन्वर्टिबल हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाते हैं? इन्वर्टिबल कहलाते हैं। ठीक है, ये एक भी डेफिनेशन है। या इस तरह भी कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से करें या इस तरह से करें, उनका आंसर वन आ जाए, तो ये एक ही बात है कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में देखिए वन का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन ही होता है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास ये वन है तो वन का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते होते हैं, ऐसे शो करवाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, तो वो वन ओवर वन ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वन को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर क्या आएगा? वन ही आएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में वन का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, लेकिन देखें टू का इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, टू का मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? वन बाई टू। तो नेचुरल नंबर वन बाई टू होता ही नहीं है। ठीक है, तो नो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल अदर देन वन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में वन के अलावा कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल नहीं होता क्योंकि उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव। इस तरह अगर हम इंटीजर्स की बात करें, जीरो प्लस माइनस वन, याद रखना है जीरो का तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो अगर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे वो अनडिफाइंड बन जाएगा। अब प्लस की बात वन की, तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन होता है, लेकिन माइनस वन की बात करें तो माइनस वन का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? माइनस वन ही होता है। देखिए अगर इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं तो फिर भी तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस वन ही आएगा। ठीक है, तो माइनस वन का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो भी माइनस वन ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वन और माइनस वन के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं लेकिन बाकी किसी के नहीं है, क्योंकि टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? वन बाई टू होता है, लेकिन इसमें तो वन बाई टू होता ही नहीं है इंटीजर्स में। तो इसका मतलब नो एलिमेंट इन्वर्टिबल एक्सेप्ट वन और माइनस वन। ठीक है, तो इंटीजर्स में वन और माइनस वन के अलावा कोई भी एलिमेंट्स इन्वर्टिबल नहीं होता, मतलब उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स की बात करें, कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो इनके सारे एलिमेंट्स आपस में इन्वर्टिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे रैशनल नंबर है, अगर टू है तो उसमें वन बाई टू भी रैशनल नंबर होता है, तो टू वन बाई टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे उनका आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो जीरो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जीरो जो होता है वो हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता अदर देन जीरो। बाकी जो इनके एलिमेंट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इन्वर्टिबल होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडुलो वाले केस में कि जो मॉडुलो होते हैं, हाँ, उनको हम किस तरह से मतलब उनका किस तरह से मल्टीपल एलिमेंट्स निकालते होते हैं। ठीक है, तो इनको मैं आप एग्जांपल से करवाता हूँ कि मॉडुलो वाले कैसे होते हैं। जैसे देखिए अगर हम कोई Z5 लेते हैं, ठीक है, वैसे ये हमारे पास ZN होते हैं। मॉडुलो वाला केस, अगर इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? n माइनस वन होंगे। अगर हम Z5 लेते हैं तो इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? 0 1 2 3 और 4। यानी जो n का ऑर्डर होता है उसमें से एक एलिमेंट जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे n का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 5 है, तो इसके एलिमेंट 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 और 4 आएंगे। ठीक है, जो हमारे पास 5 है वो नहीं आएगा, यानी इसमें से एक ऑर्डर जो होता है वो कम होता है, लेस होता है। अगर हमें चेक करना है कि इसके जो है इसके जो एलिमेंट्स ये 0 1 2 3 4 है, ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, या इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देखिए अगर हमारे पास ये जी जो दिया गया है, ये जो मॉडुलो दिए गए हैं,
अगर इनका ऑर्डर प्राइम है, जैसे यहाँ पे 5 है, ये एक प्राइम नंबर है, तो फिर जो ये 0 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही है 0 का, 1 का भी। तो अगर ये प्राइम है तो फिर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, 2 का भी एग्जिस्ट करेगा, 3 का भी एग्जिस्ट करेगा, 4 का भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए आप इससे चेक कर सकते हैं कि 1 अगर 5 के साथ इनका क्या लेते हो आप इनका जीसीडी ले लेते हो, 5 1 लिखो या 1 5 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीसीडी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। इस तरह अगर आप 2 और 5 का जीसीडी निकालते हो तो इसका आंसर भी 1 आएगा। इस तरह 3 और 5 का जीसीडी निकालते हो तो इसका आंसर भी 1 आएगा। इस तरह अगर आप 4 और 5 का जीसीडी निकालते हो इसका आंसर भी 1 आएगा। मतलब इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे इन एलिमेंट्स के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 2 3 4 है, कि इनवर्टिबल है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स का उस ग्रुप के ऑर्डर के साथ क्या लेकर, जीसीडी लेकर। अगर जीसीडी 1 1 आ रहा है तो फिर आप कहेंगे कि इन एलिमेंट्स के ये एलिमेंट्स जो है वो इनवर्टिबल है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे n क्या आ जाता है, प्राइम, यानी n क्या आ जाए, प्राइम आ जाए। ठीक है, मतलब Gn जो है, क्योंकि 5 एक प्राइम है। अगर लेट करिए हम G6 ले लेते हैं, अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 और 5 होंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 जो है वो इनवर्टिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Z का ऑर्डर आ गया है वो एक इवन है, ऑड नहीं है, प्राइम नहीं है। ठीक है, ऑड की बात नहीं करनी, प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम 3 और 6 का जीसीडी लेते हैं तो 6 3 2 3 द 6, तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, तो आंसर तो 1 आना चाहिए था। तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, इनकी टेबल बनाएंगे, जैसे हम मॉड्यूलो की टेबल बनाते होते हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। टेबल बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने देखना है ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे 0 के अलावा, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेगा ही, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेटिव, यानी आप टेबल ना बनाए, डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन में आ जाता है तो फिर आपको टेबल के जरिए चेक करना पड़ता है कि आया उन जो ये जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यही बताया गया यहाँ पे भी कि जो हमारे पास Gn है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के वाले से है, अगर n का ऑर्डर हमारे पास प्राइम में आ जाता है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 0 के अलावा, वो सारे के सारे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो इनवर्टिबल होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n प्राइम नहीं आता, मतलब कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 8 नंबर हो गया या इवन हो गया, तो फिर हम क्या करते होते हैं, टेबल बनाते हैं मॉडुलो की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर चेक करते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ इनवर्टिबल को डिस्कस किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।